नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं सकट चौथ की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके गुवलिया बछलिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने के 12 चौथ का व्रत करती। बेटा लकड़ी लाता, उनको बेचकर दोनों माँ बेटे गुजारा करते। बुढ़िया माई का लड़का लकड़ी लाता, उसमें से बुढ़िया माई 2 लकड़ी अलग रख देती और चौथ के व्रत के दिन बेटे से छिपकर लकड़ी बेचकर सामान लाती और उसमें 5 लाडू चूरमा के बनाती। एक गणेश जी के और एक चौथ माता के चढ़ाती और एक हथकार का निकालती, एक आप खाती और एक बेटे को देती। एक दिन चौथ के व्रत के दिन लड़का अपने पड़ोसन के यहाँ गया। वहाँ पड़ोसन ने चूरमा बना कर रखा था। जब बेटे ने पूछा आज क्या है, सो आपने चूरमा बनाया है, तब पड़ोसन बोली कि हम लोग तो आज ही बनाए हैं, तुम्हारी माँ तो हर महीने की चौथ के दिन चूरमा बनाती है, तुम्हें आज खाने को दिया कि नहीं। जब बेटा बोला कि हाँ दिया था, तब पड़ोसन बोली तुम जो लकड़ी रोज लाते हो उसमें से तुम्हारी माँ तुम्हारे से छिपाकर रोज 2 लकड़ी रख लेती है और चौथ के दिन उनको बेचकर हर महीने चूरमा बनाती है। तब बेटा अपनी माँ के पास गया और बोला माँ, मैं तो रोज इतनी मेहनत से लकड़ी लाता हूँ और तुम चूरमा कर कर के खाती हो, या तो तुम मुझे छोड़ दो नहीं तो चौथ माता को छोड़ दो। तब माँ बोली बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ, सो तुम्हें भले ही छोड़ दूँ, चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी। बेटा घर से जाने लगा। तब माँ बोली तुम जाते हो तो जाओ, पर मेरे हाथ के ये आँखें और पानी की यह एक कलछी भी लेते जाओ। इनमें यह रोज कहानी सुनती थी और कहा जहाँ तुम्हारे ऊपर संकट आवे वहाँ चौथ माता का नाम लेकर आंखें पूर देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। जब बेटा मन में सोचा कि झूठी बात है, पर अपना क्या लिया, ले लेते हैं। बेटा आगे गया, देखे तो खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं है। जब वह आंखें पूर कर बोला हे चौथ माता, अगर यह नदी सूख कर रास्ता हो जावे तो तू सच्ची है। इतना कहकर कलछी में से पानी का छींटा दिया, इतने में नदी सूख कर रास्ता हो गया। आगे गया तो बावनी उजाड़ में चला गया। वहाँ रात हो गई, चारों तरफ बाग वगैरह बोलने लगे। जब वह आंखें पूर कर बोला हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जावे, नहीं तो जानवर मुझे खा जाएंगे। इतना कहकर पानी का छींटा दिया। ऐसे करते ही उसको रास्ता मिल गया। आगे जाकर एक राजा की नगरी में गया। वह राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के घर में गया, बुढ़िया से रात बासा मांगा। बुढ़िया ने हाँ भर ली। वह ठहर गया। रात में देखे तो बुढ़िया माई पूड़े पोती जा रही है, साथ साथ में रोती भी जा रही है। जब उसने पूछा बुढ़िया माई क्यों रोती हो, बुढ़िया माई बोली मेरा एक ही बेटा है, वह राजा के बलि चढ़ने जाएगा। बुढ़िया ने बताया बेटा, यहाँ का राजा छठे महीने एक कजावा पकाता है, उसके पकने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है और उसका नियम है बारी बारी से हर एक घर से एक आदमी लेता है। आज मेरे बेटे की बारी है और ये पूड़े उसके लिए करती हूँ। तब वह बोला बुढ़िया माई, मुझे भर पेट पूड़े खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे के बदले चला जाऊँगा। तब बुढ़िया माई ने उसको भर पेट पूड़े खिला दिए। रात को सोते समय बोला राजा का बुलावा आवे तब मुझे उठा देना। आधी रात हुई तब राजा का बुलावा आया। तब वह बुढ़िया माई लाठी खड़काती फिर रही थी। मन में सोची पराए पूत को कैसे जगाऊं बलि देने के लिए। इतने में वह उठकर बैठ गया। बोला बुढ़िया माई, यहाँ चूहे हैं क्या, यहाँ खड़का हो रहा है। तब वह बोली चूहे तो नहीं है बेटा। फिर पूछा बुढ़िया माई, बुलावा नहीं आया क्या। बुढ़िया माई बोली आ गया। वह जाने लगा। तब बोला मेरी कोथली और लाठी घर में रखना। बुढ़िया माई सोची आज तक कोई वापस नहीं आया, यह क्या आएगा। लड़का चला गया। वहाँ पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और आंखें निकालकर पानी की कलछी ली और चौथ विनायक को याद करके अपने चारों ओर कोर कर ली और एक चौकी पर बैठ गया।
राजा के आदमी उसको आवा में चिन दिए। तब वह आंखें पुर कर बोला कि हे चोत माता, 2 संकट तो तुम टाल दी, यह संकट भी तुम ही टालना। इतने में आवा पक कर तैयार हो गया। 2 दिन हो गए। आवा के पास लड़के खेल रहे थे। उन्होंने आवा पर कांकरी मारी। कांकरी मारने से उसमें से आवाज हुई। लड़के राजा को जाकर बोले कि राजा, तुम्हारा आवा पक कर तैयार हो गया है। राजा सोचा 5 महीने में आवा पकता था, वह 3 दिनों में कैसे पक गया। जाकर देखे तो वहाँ सोने चांदी के कलश हो गए। कलश को जब उतारने लगे तब वह अंदर से बोला, धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी बोले, इसमें तो कभी कोई नहीं बोलता, आज कौन भूत प्रेत बोलने लगा। तब वह अंदर से बोला कि तुम आवा में मुझे बैठाए, मैं तो वही आदमी हूँ। वह लोग अंदर जाकर देखे तो चौकी की चारों ओर से हरे हरे जवार उग रहे हैं। पानी का कलश भरा हुआ है। वह आंखें पूर कर बैठा है। राजा के आदमी राजा को जाकर बोले, राजा देखने आया। पूछा, तुम कौन हो और कैसे बच गए। जब वह बोला, मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गया। तब राजा बोला, एक घोड़े पर तुम चढ़ना और एक घोड़े पर मैं चढ़ूंगा। तुम्हारे हाथ में पैर में हथकड़ी सांकली डाल देंगे। अगर तुम्हारी हथकड़ी सांकली खुलकर मेरे बन जाएगी तब तो चौथ माता सच्ची है। दोनों घोड़े पर चढ़ गए। वह आंखें पुर कर बोला, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। इतने में ही हथकड़ी सांकली खुलकर राजा के हाथ पैर पर लग गई। राजा बोला, तुम्हारी चौथ माता बहुत सच्ची है। और फिर राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। वे लोग वहाँ ही रहने लगे। बहुत दिन हो गए। एक दिन वह अपनी पत्नी को बोला, आज तो मेरे गांव की ओर बिजली चमक रही है। तब पत्नी बोली, आपके गांव भी है क्या। तब वो बोला, मेरे गांव भी है और माँ भी है। तब पत्नी बोली, हम तो अपने देश चलेंगे, माए जहाँ मायका और सास जहाँ ससुराल। राजा की लड़की अपनी माँ को बोली, माँ मेरे सास है, सो हमें विदा कर दो। राजा ने बहुत सारा धन देकर उन दोनों को विदा कर दिया। उधर बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी नहीं जाती थी, गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी खाती। पड़ोसन बेटा बहू को आते देखकर बोली, बुढ़िया माई, तुम्हारे बेटा बहू आ रहे हैं, बहुत सारा धन लाए हैं। बुढ़िया माई बोली, मेरे कर्म में कहाँ बेटा बहू लिखे हैं। एक बेटा था, उसको तुम लोगों ने सिखा लगाकर निकाल दिया। बटोड़ पर चढ़कर देखी तो सच्ची ही आ रहे हैं। बटोड़ पर से उतरने लगी तो बटोड़ सोने का हो गया। बेटा बहू माँ के पाँव लग गए, बोले कि हम लोग चौथ माता के प्रभाव से वापस आए हैं। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। घर में आनंद छा गया। सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि बेटे की माँ, पुरुष की स्त्री, सब लोग चौथ माता का व्रत करना, 12 चौथ करना, 12 नहीं तो 4 करना, 4 नहीं होवे तो 2 तो नहीं तो अपनी आँखों की ज्योति और पैरों के लिए जरूर करना। दीदे घोड़े की धिरानी, बेटे की माँ, पुरुष की स्त्री, जरूर व्रत करना। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे को टूटी और संकट मिटे, वैसे सबके संकट मिटाना। कहते सुनते हुंकारा भरते के अपने सब परिवार का संकट मिटाना। बोलो सकट चौथ माता की जय।